ऑल डियर स्टूडेंट, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में लेकर आए हुए हैं एक क्लास 8 हिंदी भाषा मंजरी और चैप्टर 16 ये देख रहे हैं अपराजिता कहानी से हम क्वेश्चन आंसर आज हम करेंगे। तो अपराजिता कहानी बहुत ही दिलचस्पी कहानी है। कथा कभी कभी अचानक ही विधाता अपने विलक्षण व्यक्ति से मिलता है जिससे वह स्वयं जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। तो हमें तब लगता है कि भले ही उसमें अंतर्यामी से हमें जीवन को कभी अकस्मात आकर ही दंडित कर दिया हो। ये देख रहे हैं ये काफ़ी बीमार हैं लेखक, और यहाँ देखिए क्या कर रहा है, ये पुस्तक को भी पढ़ रहे हैं। ये देखिए बहुत ही दिलचस्पी कहानी है। यहाँ पर देख रहे हैं लेखिका किस तरह से यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और ये सभी अपराजिता कहानी से ये दी हुई है। और ये डॉक्टर को दिखाया उससे पैसे बर्बाद मत कीजिए, ये आपस में बात कर रहे हैं। और आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएगी। तो ऐसी ऐसी बात उसको कहा गया, उसके साथ घटित कहानी का दिखाया गया है। और ये देखते प्रोफेसर सेठना के निर्देश के शोधकर्ता क्या इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वेनिया से व्हीलर चेयर मंगवाया जिससे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती है और पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से घूम सकती थी, यानी ये लेबोरेटरीज की काम करते थे। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन को देखे, ये कहानी है। और यहाँ देखिए प्रस्तुत रचना में लेखिका ने एक ऐसी दिव्यांग महिला से परिचय कराया जिससे असीम धैर्य, दृढ़ता, शक्ति और अद्भुत लगन है, और अपनी विकलांगता पर विजय प्राप्त कर वो सफलता का शिखर छू लेती है। विषम और विकट परिस्थितियों में भी अपराजिता बनी रहने और वाली अपराजिता का जीवन कठिन और परिस्थितियों से जूझ रहा था। तो ये सभी क्वेश्चन आंसर आपके साथ शेयर करेंगे अभी बच्चों। तो आप अपना कॉपी कलम को खोलें और क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रयास करें। फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं कि डॉक्टर चंद्रा से पहली बार मिलकर लेखिका ने क्या अनुभव किया। तो बच्चों आंसर को लिखिए। डॉक्टर चंद्रा से पहली बार मिलकर लेखिका को अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगी। और लेखिका को महसूस हुआ कि डॉक्टर चंद्रा को विविधता ने कठोरतम दंड दिया, किंतु उसे वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही थी, विधाओं को कोस कर नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का था बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो लेखिका को डॉक्टर चंद्रा दिव्यांगना सी क्यों लगी। उत्तर लिखिए। लेखिका को डॉक्टर चंद्रा दिव्यांगना सी लगी कि उसने नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति मानवीय ढंग से धैर्य एवं साहस से झेला था। क्वेश्चन नंबर 3 है वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला, उसे यह पुरस्कार क्यों दिया गया। आंसर लिखिए। वीर जननी का पुरस्कार डॉक्टर चंद्रा की मां शारदा सुब्रमण्यम को मिला। उन्हें यह पुरस्कार इसलिए मिला कि वह एक ऐसी दृढ़ निश्चयी, संघर्षशील, साहसी तथा ममता में माँ थी जो अपनी दिव्यांग पुत्री को संघर्ष में रहकर भी कदम के साथ आगे बढ़ती रहती थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो अपराजिता किस प्रकार अपने नाम को सार्थक करती है। उत्तर लिखिए। अपराजिता का अर्थ होता है कि जो कभी पराजित ना हो। डॉक्टर चंद्रा को लेखिका ने अपराजिता संबोधित किया है। वास्तव में डॉक्टर चंद्रा में असीम धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति और अद्भुत लगन है। वह अपनी विकलांगता पर विजय प्राप्त कर सफलता का शिखर छू लेती है। विषम और विकट परिस्थितियों में भी अपराजिता बनी रहने वाली अपराजिता अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों का साहसपूर्ण तरीके से सामना करके अपने नाम को भी सार्थक कर देती है। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन आंसर आपका बहुत सरल ढंग से बता रहे हैं, आप जल्दी से लिखने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करते हैं चिकित्सा ने जो वह विज्ञान ने पाया, उपरोक्त पंक्ति को पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो आंसर लिखिए। डॉक्टर चंद्रा की इच्छा डॉक्टर बनने की थी, इसलिए वो मेडिकल प्रवेश परीक्षा में शामिल होती है और परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करती है, किंतु उसे यह कहकर प्रवेश नहीं लेने दिया जाता है क्योंकि उसके शरीर का निचला धड़ निर्जीव है और वह एक सफल चिकित्सक नहीं बन पाएगी। लेकिन वह विज्ञान में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचती है। तब उसके प्रोफेसर कहते हैं कि मुझे यह कहने में रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती है कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया था। इस तरह से बच्चों आंसर को लिखने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो लेखिका ने लखनऊ के मेधावी युवक को डॉक्टर चंद्रा से किस प्रकार की प्रेरणा लेने की बात कही। तो आंसर लिखिए। लेखिका ने लखनऊ के मेधावी युवक को डॉक्टर चंद्रा से प्रेरणा लेने की बात कही। उस मेधावी युवक का ट्रेन से दायां हाथ कट गया था और वह इतना दुखी हुआ कि मानसिक संतुलन भी खो बैठा। पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा, फिर मानसिक संतुलन खोकर मानसिक रोगों के अस्पताल में है।
उसने तो एकमात्र हाथ खोकर ही हथियार डाल दिए। और इधर डॉक्टर चंद्रा, जिसका निचला धड़ निष्प्राण मांसपिंड मात्र तथा उत्फुल्ल है, तो चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं, बुद्धिदीप्त आंखों में असमंजस उत्साह प्रतिपल प्रतिरक्षण देखने को भी उसमें जिज्ञासा थी। तो ऐसी महत्वाकांक्षाएं पाल रही थी और ऐसी महिला से सिर्फ प्रेरणा ही ली जा सकती थी। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो लेखिका ने डॉक्टर चंद्रा की कार्यकुशलता को सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका कहा है, लेकिन ऐसा क्यों कहा है? तो आंसर लिखेंगे, लेखिका ने डॉक्टर चंद्रा की कार्यकुशलता को सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका इसलिए कहा कि डॉक्टर चंद्रा आज जितनी कार्यकुशल दिखाई देती है, उसके पीछे उनकी कठिन आराधना भी साधना है। और यह कठिन साधना अत्यंत कष्टकार भी रही और उन्होंने अत्यंत कष्टपूर्वक एक एक कठिन परिस्थिति को झेलकर अपने पक्ष में किया होगा, तब जाकर आज वह इतनी कार्यकुशलता के साथ अपना स्वयं काम कर सकती थी। तो इस तरह से बच्चों अच्छी तरह से लिखने का प्रयास करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो दूसरे के दुख कब अपने दुख से बड़े लगते हैं? उत्तर लिखिए, जब इस बात का बोध होता है कि सामने वाला व्यक्ति किसी ऐसे दुख को झेल रहा है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, तो हमें उसका दुख खुद के दुख से बड़ा लगता है। उदाहरण स्वरूप लेखिका के जीवन में खालपीन है, लेकिन जब वह डॉक्टर चंद्रा से मिलती है तो उसके दिव्यांग शरीर को देखकर उसे अपना दुख छोटा लगने लगता है। तो बच्चों ये ऐसा क्वेश्चन आंसर आपका था। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। पिछले वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए, सारी वीडियो पड़ी हुई है। किसी तरह कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।